नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की इस पहली बैठक में 86 लाख किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज को माफ करने का प्रस्ताव पास हुआ। इस फैसले से सरकार पर करीब 36,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। साथ ही कई और अहम प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मोहर लगी है। यानी संकल्प पत्र में जो वादे बीजेपी ने किए थे उन वादों पर अमल होना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना दिखाया था, उस सपने को पूरा करने की ओर क्या इसे एक पहले कदम के तौर पर देखा जाए? सरकार के इस बड़े फैसले से किसानों को कितनी राहत मिलने जा रही है? क्या ये किसानों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है? हालांकि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और इस कैबिनेट की बैठक में क्या अहम फैसले हुए उनकी जानकारी मीडिया के जरिए सूबे के लोगों को देंगे। लेकिन अभी तक जो फैसले हुए, उन फैसलों का किसानों के ऊपर, प्रदेश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज लोकतंत्र में हम इसी को समझेंगे। करीब 86 लाख किसानों की कर्ज माफी से राज्य सरकार पर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार पर इस वक्त पहले से ही तकरीबन 2,95,770 करोड़ रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर कुल तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि प्रदेश के बजट का 1/4 हिस्सा है। अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अगर कोई राज्य अपने संसाधनों से कर्ज माफ कर सकते हैं तो करें, लेकिन केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि किसी एक राज्य को ज्यादा मदद और दूसरे राज्य को ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तकरीबन 15 दिन सरकार को बने हो चुके हैं। उसके बाद अब ये मीटिंग, लगातार लोगों की नजरें इस मीटिंग पर लगी हुई थी, क्योंकि जो संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से चुनाव के वक्त दिया गया था, किसानों की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। किसान की उम्मीद जो कि कर्ज में दबा हुआ था और लगातार सरकार की तरफ देख रहा था कि सरकार की तरफ से उसको कुछ बेहतर सहायता मिलनी चाहिए। पिछले 2-3 सालों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की कितनी दुर्दशा हुई है, किसानों की कमर बिल्कुल टूट चुकी है, हम सभी लोगों ने देखा है। पहले भी उनको मुआवजा दिया गया, लेकिन मुआवजे की रकम क्या रही, ये सभी लोगों के सामने चीजें रही थी। सरकार से एक सख्त और बेहतर मदद की उम्मीद थी। अब ये जो फैसला इस कैबिनेट में सामने आया कि तकरीबन 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा, कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों के लिए कितना बेहतर हो सकता है। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस राज्य पर तकरीबन 3 लाख करोड़ का कर्ज पहले से ही है, वो राज्य क्या इसको करने में सक्षम है? क्या पैसा राज्य के पास है? अगर नहीं है तो कहां से आएगा? क्योंकि कुछ वक्त पहले ही वित्त मंत्री कह चुके हैं कि राज्य को अपने संसाधनों से ही किसानों की सहायता करनी होगी। सवाल कई हैं, उन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ गन्ना किसानों के बकाये को पूरा करने की बात की गई तो जो कि तकरीबन 5,000 करोड़ का है। 14 लाख छात्रों को लैपटॉप देने की बात की गई थी सरकार की तरफ से, तकरीबन 3,000 करोड़ का खर्च वो है। 2.5 लाख बीपीएल परिवारों को फ्री में बिजली कनेक्शन देने की बात की गई, तकरीबन 40 करोड़ का खर्च उस चीज का है। खर्च बहुत हैं। राज्य के बजट में कितनी चीजें समा पाती हैं, ये हम देखेंगे। और जो खास मेहमान हम तक इस बेहतर चर्चा के लिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ वीएम सिंह मौजूद हैं, आप किसान नेता हैं। गोविंद राजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक एपीएन। सुरेश बहादुर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और बालेश्वर त्यागी बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में वीएम सिंह जी आपसे करूंगा कि दिशा तो बेहतर है इस कदम की, लेकिन दशा क्या है? देखिए, पहली चीज यह है कि चुनाव के अंदर जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहली बैठक में होगा, और पहली बैठक में किया, प्रधानमंत्री का शुक्रिया और जो कैबिनेट है उसका शुक्रिया, पर उन्होंने कहा था सबका विकास होगा जी। आज 3 करोड़ किसान हैं जो कर्जा लेके बैठे हैं, और उन 3 करोड़ किसानों को उम्मीद थी। आज आपने 86 लाख किसानों के लिए आपने खुशियां रामनवमी के दिन आपने दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर उसमें क्या है, आपने कह दिया 1 लाख तक का आप कर दोगे। अब वो
1 लाख रुपया तो नहीं होता है, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए हो तो 86,000 करोड़ रुपया जी आपको बजट में देना पड़े, जो आपने 36,000 35,000 दिया है जी। तो लगभग 40,000 की सीलिंग आएगी। पर मेरा कहना केवल इतना है, ये दिशा ठीक है, रास्ता ठीक है, पर सबका साथ सबके विकास के अंदर फिट नहीं आ रहा है। अब आपने कह दिया कि नहीं, मार्जिनल फार्मर्स जो है, जो छोटे किसान हैं उनके लिए है, 5 एकड़ तक के लिए है। मैं कहता हूं जिस भाई के पास 6 एकड़ हैं, क्या उसके खाद में, उसके बीज में, उसकी मेहनत में, उसकी लेबर में, मजदूरी में कितना फर्क हो जाता है कि उसका जो है, जब उसको जब नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई वो अपने आप कर लेगा, क्योंकि उसके पास 5 के 6 एकड़ है और 5 एकड़ वाले को आप दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पक्षपात दिखता है। लेकिन वीएम सिंह जी, ये भी जानने की जरूरत होगी, तकरीबन 62,000 करोड़ रुपया खर्च अगर आता, अगर सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाता, तो बहरहाल मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है कि मौजूदा केंद्र जो राज्य है उसके वित्तीय हालात ये नहीं रहे होंगे, शायद इस वजह से शायद नहीं किया गया। लेकिन जो छोटा किसान है, जिसे जो कि संघीय किसान और जो कि लघु किसान का दर्जा जिसको दिया गया है, उसको ज्यादा जरूरत नहीं थी। मार्जिनल डिफरेंस हमारे पास हमेशा रहता है, आप कोई भी क्राइटेरिया रखें चाहें, उस मार्जिन डिफरेंस में कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। लेकिन इधर के जो 86 लाख जो किसान हैं उनको ज्यादा जरूरत नहीं थी क्या? पहली चीज तो मैं ये कहता हूं, कर्जा माफी से आगे का रास्ता नहीं खुलता। ये तत्काल जो है आपको तिनके का सहारा मिलता है। हमें चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमें चाहिए गन्ने की पेमेंट, हमें चाहिए धान की पेमेंट, हमें चाहिए आलू की पेमेंट, हमें चाहिए प्याज की पेमेंट। पर जब आपने कहा, मैं केवल एक ही बात पे कर रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के अंदर एक कहा था सबके लिए, तो आज अगर हम कहते हैं कि नहीं उसमें मार्जिनल होगा, नहीं होगा, आज पक्षपात करते हैं, तो ये चीज प्रधानमंत्री जी को भी पहले मालूम थी। सरकार जो है, केंद्र के अंदर सरकार के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब कहा था उनको मालूम होगा कि क्या हालत थी सरकार की। अगर प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश की सरकार का हाल नहीं मालूम था, फिर तो बड़ा अजीब मामला है। अगर मालूम था तो अच्छा होता कि प्रधानमंत्री उस समय कहते कि हम केवल मार्जिनल फार्मर्स को देंगे, या अभी वो कह सकते हैं कि ठीक है अगली इंस्टॉलमेंट में हम बाकियों को देखेंगे, ये भी कह सकते हैं। शायद ऐसा रहा होगा संकल्प पत्रों ऊपर एस्ट्रिक्ट मार्क लगा हो, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन अब सामने आ रही है। हो सकता है, हो सकता है। बालेश्वर जी, आपके पास में आऊंगा। ये जो अब संशय उठाया जा रहा है, सवाल जो उठाया जा रहा है कि भाई सबका साथ सबका विकास की बात आपने की, लेकिन पहले ही कैबिनेट का पहला ही जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया उसमें वो चीज बिल्कुल नदारद दिखी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और मैं ये कहता हूँ ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। जो वादा किया उसको इतनी जल्दी पहली कैबिनेट में ही लोगों को कर्जे माफी से मिली है जी। ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्रशंसनीय कदम है। ये तो इफ एंड बट्स तो लगे ही रहेंगे। लेकिन जितने संसाधन हैं उन संसाधनों में, और जो सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है, पहले जिसको सबसे पहले आवश्यकता है सहायता की, पहले उतने संसाधनों में उन सब की सहायता की जाए। ये लेकिन बालेश्वर जी, फिर वही दोनों सवाल लौट कर जाते हैं जो वीएम सिंह जी ने कहे थे कि पहली बात तो ये कि जो जरूरत 5 एकड़ वाले को है, क्या 6 एकड़ वाले को उसकी कर्ज माफी की जरूरत नहीं रही होगी? और अगर आप कहते हैं कि भाई जितने संसाधन हैं उस संसाधनों की जानकारी तो जब संकल्प पत्र बना था उससे पहले रही होगी बीजेपी को। नहीं, अब ये तो उस चीज को जो लोगों को मिला है उसको जरा थोड़ा सा उनके आनंद को कम करने वाली बात हो रही है। पहले जो सबसे कमजोर है उसकी सहायता सबसे जरूरी है। पहले हम जो मार्जिनल किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, वो ज्यादा संकट में हैं। बड़े किसान से ज्यादा संकट उन पर है, इसलिए उनकी सहायता हुई है। ये उनके लिए उन सबको बधाई। सुरेश बहादुर जी, आपके पास में आऊंगा, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास चलूंगा कि सुरेश जी आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? दिशा वीएम सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत सही है, लेकिन जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से एफर्ट्स बहुत कम रह गए। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? देखिए आनंद जी, जहां तक कर्ज माफी का मामला है, कर्ज माफी किसी की समस्या, किसी किसान की समस्या का समाधान नहीं है, वाजिब है। ये तात्कालिक ये जो समस्या की गई इसकी तात्कालिक समाधान है। आपको याद होगा कि बहुत पहले पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने भी कर्ज माफी किया था, 10,000 रुपए कर्ज माफी की थी पूरे देश के किसानों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर उसके बाद किसानों ने कर्ज नहीं लिया, फिर किसानों ने कर्ज लिया और फिर अपना जो है फिर आज समस्या वही पैदा हुई, किसानों की कर्ज माफी की। देखिए, चुनाव के पहले पार्टियां निश्चित रूप से लोक लुभावने नारे करती हैं और अपने वादे पूरा करने की बात भी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सारे किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, लेकिन यह बात सही है कि आज सारे लोगों के कर्ज नहीं माफ हो पाए,
कुछ ना कुछ तो परेशानियां होती, लेकिन जितना भी हुआ है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश जैसे सरकार में जहां वित्तीय संसाधनों की कमी है, और ऐसे समय में निश्चित रूप से हमारे नए मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा दबाव था, उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग में कहा गया था कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी जी, जहां अब प्रधानमंत्री भी यहां घोषणा कर सके थे। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री जी भी अगर केंद्र सरकार भी चाहे किसी एक स्टेट को 62,000 करोड़ की धनराशि उपलब्ध नहीं करा सकता जिससे वो अपने किसानों के कर्जे माफ कर दे। तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को एक अच्छे कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। और चलिए, लघु और सीमांत अगर इन किसानों की भी कर्ज माफी हुई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और आगे के किसानों के बारे में चर्चा की जाने कि आगे सरकार क्या कदम उठाने वाली है। बिल्कुल वाजिब बात है। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस कदम को? हालांकि विपक्ष में आप हैं, लेकिन विपक्ष एक मजबूत दावेदार रखता है आपत्ति जताने की भाई यहां पर एक कमी रह गई। क्या कमी आप देखते हैं? मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा आनंद जी। 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। पहली चीज तो लघु और सीमांत किसान लगभग 2.25 करोड़ हैं जी। एक बात, लगभग 3 करोड़ किसान हैं। 3 करोड़ में 2.25 लाख करोड़ के आसपास, 2.25 लाख करोड़ के आसपास किसान जो हैं वो 2.25 करोड़ किसान जो है वो लघु और सीमांत हैं। और टोटल किसानों का कर्ज 1,26,000 करोड़ के आसपास है, और लघु और सीमांत किसानों का जो कर्ज है वो लगभग 89,000 करोड़ के आसपास है जी। तो इन सब चीजों को आप दृष्टिगत रखिए पहले। दूसरी बात, जो मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या 1 करोड़ फार्म दिए थे, वो सब अपनी जगह पर है, वो आपके सामने है। यहां पर आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि साहब हम टोटल लघु और सीमांत किसानों के 2.25 करोड़ किसानों के कर्ज माफ करेंगे, लगभग 89,000 करोड़। आज की डेट में आपने 36,000 करोड़ किया है, उसका हम फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन जो बाकी 89,000 करोड़ मतलब लगभग 53,000 करोड़ के आसपास जो बाकी कर्ज है, मैं बालेश्वर जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये अगली कैबिनेट में होगा? दूसरी तीसरी बात, अभी मैं गोविंद जी को सुन रहा था इससे पहले वाले प्रोग्राम में, अभी सुरेश जी को मैंने सुना कि वित्तीय संसाधनों की बात है। तो ये वित्तीय संसाधन जिस शख्स की केंद्र में सरकार है, और जब 2014 से लेकर 2017 के बीच में 3 फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख करोड़ से ऊपर के टैक्स और बैड डेट्स बड़े बड़े व्यापारियों के माफ हो सकते हैं, 7 लाख करोड़ से ऊपर के, तो ये 53-54 हजार करोड़ कौन सी बहुत बड़ी बला है उत्तर प्रदेश के लिए? और क्या सारी वित्तीय संसाधनों का अभाव, प्रबंधन, ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, क्या ये सिर्फ किसानों के लिए ही होंगे? ये बड़े कारोबारियों के लिए नहीं होंगे, व्यापारियों के लिए नहीं होंगे? किसान की गेहूं आप 15 रुपए 40 पैसे में खरीदना चाहते हैं, और व्यापारी अगर 30 पैसे की जिलेट के ब्लेड को 30 रुपए में बेचता है, तो उसको आप कुछ नहीं कहते। किसान की उपज आप जरूर केंद्र सरकार के क्या नाम मूल्य निर्धारक नीति तय करेगी, लेकिन किसान व्यापारी का जो सामान है उसको वो तय नहीं करेगी। 15 रुपए 40 पैसे की गेहूं खरीद करके व्यापारी 55 रुपए किलो आटा बेचेगा शक्ति भोग और शक्तिमान के नाम से, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन हम पर जो है, जो किसान है, 15 रुपए 40 पैसे की गेहूं वो 20 रुपए में अगर बेच देता है, तो पूरे देश का मीडिया, पूरे देश के सारे सामाजिक संस्थान कह देंगे कि महंगाई में आग लग गई है। हाँ। तो इन सारी बातों को लेकर के एक सम्यक नीति बनाइए। मैं बालेश्वर त्यागी जी के जरिए से कहना चाह रहा हूं सरकार को कि साहब इस तरीके की बातें मत करें कि किसानों का कर्ज माफ करने से वित्तीय संसाधनों की दिक्कत आएगी। वित्तीय संसाधनों की दिक्कत बड़े बड़े व्यापारियों के कर्ज माफ करने से आती है, अडानी और अंबानी के कर्ज माफ करने से आती है। ठीक है, वापस लौटूंगा सुरेंद्र जी आपके पास। बालेश्वर जी क्या कहेंगे इस बारे में, जो उन्होंने बताई है बातें कि इतना डेप्थ और इतना जो माफी है वो किसानों को और मिलनी चाहिए, फसल का उचित मूल्य दे दीजिए। बात यह है, सुरेंद्र जी ने जिस तरह से विषय को प्रस्तुत किया है जी, ऐसा लगता है कि पहली बार देश में उद्योगपति आया है, उद्योग स्थापित हुए हैं, अभी उन्होंने कर्जे लिए हैं, इसी सरकार ने सारे माफ कर दिए हैं, और बाकी सारी व्यवस्था अभी उत्पन्न हुई है और ये व्यवस्था बनी है। मेरा कहना यह है, ये सदैव से चलता आ रहा है। उस समय भी था जब 60 वर्ष तक लोग एक दल की सरकार राज करती रहती थी, तब भी ये व्यवस्था थी। आज किसान को एक छूट मिली है, एक सीमांत और लघु किसान को एक कर्जे से मुक्ति का एक वरदान मिला है, एक उस प्रोत्साहन मिला है, गरीबी से कुछ उभरने का एक मौका मिला है, वन टाइम। तो इस पर प्रसन्नता के बजाय प्रसन्न चिन्ह लगाना और इसके कर्जे माफ और उसके कर्जे माफ, ये
अंबानी और अडानी ने आज ही कर्जे नहीं लिए, आज ही फैक्ट्री नहीं लगी, वो सर आज ही अलग उनके पर्सपेक्टिव कर्जे में बैठ माफ जाता नहीं है हुए। जी। तो इन बातों से वाचाल बातों से कुछ नहीं होने वाला है। जो वास्तविक धरातल है, जो पैसा है, जितने संसाधन है, उन संसाधनों में सरकार अपनी व्यवस्था में जितना कर सकती है वो बहुत बेहतर किया है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। गोविंद जी आपके पास मैं आता हूँ, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? लाइन खाली बोलना चाहता हूँ जी। बालेश्वर त्यागी जी से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि 2.25 करोड़ किसान है लघु और सीमांत, हाँ। 86 लाख का माफ हुआ है, बाकी लोगों का कब माफ होगा? बाकी चीजें छोड़िए आप। बिल्कुल बिल्कुल 1 सर, करोड़ वही 37 सवाल लाख किसान वही सवाल ऐसे लघु और गोविंद जी, सीमांत बचे हैं ना सर? बिल्कुल सुरेंद्र जी वापस लौटो। गोविंद जी यही सवाल मेरा आपसे था कि तकरीबन 2,15,00,000 करोड़ जो किसान हैं, 2.15 करोड़ जो किसान हैं, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनमें से सिर्फ 86 लाख का कर्ज माफ किया जाता है। बीच का जो गैप बच जाता है, फिर वो किसान क्या करेंगे? वित्तीय हालत तो उनकी भी सही नहीं है। अनंत सरकार की आज पहली कैबिनेट हुई है, तो इसलिए ये मान लेना कि ये आखिरी कैबिनेट है, ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत बड़ी अपेक्षाएं करने की बात है। सरकार के आने वाले दिन 5 साल सरकार के पास हैं और कैसे वो आगे अपना रोड मैप लेके जाती है, कैसे इस इशू को एड्रेस करती है, कैसे हर किसान की समस्या के समाधान की तरफ जाती है, ये आने वाले दिनों में उसके कामों से पता लगेगा और तब शायद इस बात पर चर्चा भी होनी चाहिए और इसकी आलोचना भी होनी चाहिए। लेकिन आज अगर हम बात करें जिन किसानों की वो कर्ज माफी का एक तरह से सरकार ने जिनके पक्ष में फैसला दिया है, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें मध्यम और लघु किसानों के सीमांत किसानों के फसली ऋणों की बात थी जी। मौखिक तौर पर बयानों में नेताओं ने भले ही कुछ कहा हो, जो घोषणा पत्र उनका है उसमें जो लिखित जो डॉक्यूमेंट है उसमें फसली ऋणों की बात है और मुझे लगता है कि आज जो कदम है वो शायद सिर्फ फसली ऋणों से संबंधित होगा। इसी वजह से ये संख्या भी कम दिख रही है और राशि भी कम दिख रही है। सरकार ने जो भी रास्ता निकाला है वो एक बीच का रास्ता है। हाँ। सरकार ने अपने उस बोझ को अपने कंधों से कम करने की कोशिश की है, जो नैतिक दबाव उसके ऊपर था कि पहली कैबिनेट में हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हाँ। इस बोझ से अपने को मुक्त करने के लिए इतने दिन तक कैबिनेट को टालना पड़ा सरकार को। पहले दिन भी कैबिनेट हो सकती थी और शब्द का प्रयोग आपने किया गोविंद जी यहाँ पे, बोझ मुक्त करने के लिए। लेकिन जो शुरुआत में वादा किया गया कि किसानों के सभी कर्ज माफ होंगे, उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन लगा देना, अलग अलग क्राइटेरिया बना देना, क्या एक किसान को नाजायज नहीं लगेगा अपने लिए? नहीं, निश्चित तौर पर जिनको आज लाभ नहीं होगा उनको ये बात कसैली लगेगी, उनको ये बात कड़वी लगेगी। लेकिन सरकार की ये पहली कैबिनेट की बैठक है। आने वाले दिनों में सरकार किस तरह से किसानों के लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाती है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बयान अपनी पहले शपथ लेने के बाद जो पहली वक्तव्य उनका था, उसमें किसानों और कृषि को उन्होंने जितनी बड़ी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की माना है, उसकी दिशा में ये सरकार आगे कितने कदम चलती है, इनसे मुझे लगता है कि चीजें तय होंगी कि सरकार वाकई में जिनको आज कड़वा कड़वा लगा है उनके लिए कुछ मीठा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि किसानों के सवाल का समाधान किए बिना राहत मिल सकती है उनको कर्ज माफी से, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। और समाधान की दिशा में अगर सरकार काम नहीं करेगी तो इस कर्ज माफी से जो आज शुरुआत है, इससे कोई संदेश नहीं मिल जाएगा। समाधान के क्या क्या तरीके होने चाहिए उसके लिए वीएम सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिल दुबे, आरएलडी खुद को कहती है कि भाई हम किसानों का प्रतिनिधि करते हैं, किसानों की पार्टी आरएलडी है, कैसे आप देखते हैं इस फैसले को और क्या जरूरतें महसूस करते हैं इस फैसले में कुछ होनी चाहिए थी? देखिए अनंत, आज इन्होंने जो घोषणा की, जो बात इन्होंने की कि हम किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे और वो जो है वो फसली ऋण से संबंधित है। इसमें किसानों के बीच में कुछ बातें सुरेंद्र राजपूत जी ने कही, कुछ वीएम सिंह जी ने कही। इसका जो व्यापक फायदा है उत्तर प्रदेश के किसान को मिलना चाहिए। आपके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में जब सभाएं की, घूम घूम करके कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, किसानों के साथ न्याय करेंगे, किसानों का विकास करेंगे। तो आज जब ये कर्जे माफ कर रहे थे, जब केवल फसली ऋण ही आप माफ कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के सारे किसानों के फसली ऋण को माफ करने की बात आपको करनी चाहिए। क्योंकि किसान जो है वो परेशान है, किसान बेहाल है।
अभी बुंदेलखंड में पिछली सरकार ने जो निर्णय लिए, पिछली सरकार का पैसा वापस चला गया। पूर्वांचल में किसान परेशान है, पश्चिम का किसान परेशान है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये निर्णय केवल फसली ऋण का ही था तो पूरे उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का फसली ऋण माफ करना चाहिए था। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो लोक संकल्प पत्र कहा, घोषणा पत्र कहा, उसमें केवल फसली ऋण का जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन उनके नेताओं ने जो भाषण दिए थे, उनके नेताओं ने जो उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके सभाएं की थी, उसमें कहा था कि हम किसानों के सारे कर्जे माफ करेंगे। तो आज जो निर्णय किया है, मैं जितना भी किया है वो सारे किसानों के लिए अगर ये करते तो ये शायद चीजें बेहतर होती। ठीक, वापस लौटूंगा। अभी खास मेहमानों के साथ चर्चा हमारा लगातार जारी है। वीएम सिंह जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो सवाल मेरा आपसे था कि क्या पैसेज बहुत नैरो नहीं हो गया है, और अब जो इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई हैं, मसलन गेहूं क्रय केंद्र की बात कीजिए, खरीद केंद्र की बात कीजिए, आलू की पैदावार पर एक समिति बनाने की बात कीजिए, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को आप? पहली चीज तो जो पहला आपका प्रश्न था जी, 2,15,00,000 मार्जिनल फार्मर्स जिसे हम लोग कहते हैं जी, छोटे किसान 5 एकड़ से कम के हैं, और सारों के सारों ने तकरीबन, इसमें जो आप क्रॉप लोन की बात कर रहे हो, जो अभी बात हो रही थी, क्रॉप लोन 86 लाख ने नहीं लिया, सबने लिया है जी। अगर आप आंकड़े देखोगे 3 करोड़ से ऊपर क्रॉप लोन है, पर वो बाकी कुछ बड़े किसान हैं, 30 लाख जो है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, क्या हैं, 2,15,000 हैं। अब केवल बात ये आती है कि आपने जैसे कहा कि ये नैरो डाउन कर दिया है, नैरो डाउन करने से मुझे इतना आशंका नहीं है, मुझे इतना उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे दिक्कत आ रही है ये 86 लाख आप लॉटरी सिस्टम से निकालोगे या बैंक मैनेजर्स पे छोड़ दोगे, जैसे पहले कांग्रेस सरकार ने छोड़ दिया था, आपको याद होगा, बैंक मैनेजर्स ने खूब लूट मचाई थी। तो इसके अंदर इनको एक निर्णय करना पड़ेगा, कैसे करेंगे कि 2,15 में से आप 86 लाख को अलग कैसे करोगे, ये आपको देखना पड़ेगा। या उसमें से भी करेंगे कि केवल 2 एकड़ तक का करेंगे, या 2 हेक्टेयर तक के आते हैं, पूरे के पूरे 5 एकड़ तक आते हैं, वो इनको करना पड़ेगा। और मुझे ज्यादा खुशी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जो गेहूं केंद्र की इन्होंने बात करी है उससे है, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा, ये जो ऋण माफ करना, ये केवल व्यक्ति का उस टाइम के लिए काम हो सकता है, टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, ये आपको राहत दे सकता है, पर जो आप गेहूं के अंदर किसान को अगर आप करते हो कि उसको पूरा का पूरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए, आज की तारीख में जो गेहूं बिक रहा है वो आज भी 1100 में बिक रहा है। अगर किसान को 1625 मिल जाता है, जहां उन्होंने बोनस की बात करी है, 10 रुपए ढुवाई, और उसमें माफ करिएगा ढुवाई और जो है ये चीजें किसान कभी देता नहीं है। किसान के हिस्से में नहीं आती ये चीजें, ये आड़तिया खुद देता है, और किसान के हिस्से में चल 10 रुपए का मिल भी रहे, फर्क नहीं पड़ता। मेन प्रॉब्लम जहां आती है उसको शायद एड्रेस नहीं किया है, और एड्रेस करना चाहिए उनको, क्योंकि मेरा तजर्बा इसमें शायद काफी है। धान की खरीद जो चालू हुई, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर करके करी, और जब इन्होंने कोटा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेना पड़ेगा, तो कोटा लगा दिया। आज भी वही कोटा है 40 लाख मीट्रिक टन का, और बाद में बढ़ा के 80 लाख मीट्रिक टन। कितनी होती है हमारे यहाँ गेहूं पैदावार? 220 लाख मीट्रिक टन। जब 220 लाख मीट्रिक टन मार्केट में आता है, उस समय जब आड़तियों को मालूम है या बिचौलियों को मालूम है कि या इनके अधिकारियों को मालूम है, जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी सरकार है, मार्केटिंग वाले हैं, जो भी एफसीआई तो लेती नहीं है, इनकी बाकी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो लेती हैं, उन अधिकारियों को मालूम है कि केवल कोटा सीमित है, तो फिर सप्लाई बहुत ज्यादा है और खरीद बहुत कम है, तो करप्शन चालू हो जाती है जी। तो इसको अगर इनको देखना है तो कोटा अबॉलिश करना पड़ेगा। और इसके लिए ही मैंने अभी एक लेटर ड्राफ्ट किया प्रधानमंत्री के लिए, कल सुबह के लिए मैं दे रहा हूं उनको, केवल इसके लिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कोटा खत्म करो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? जब कम रेट पे होगा तो सरकार वचनबद्ध है लेने के लिए जी। वचनबद्ध आप कैसे हो जब आपने कोटा सीमित कर दिया? तो 80 लाख मीट्रिक टन का जो इन्होंने जो एक सीमा लगाई है उसको आप हटवा, अगर उसको हट जाए तो फिर ये मॉनिटर करें, स्कीम अगर लागू हो जाए तो मैं मानता हूं वो देश के लिए, प्रदेश के लिए जी, ये जो ऋण माफी से भी बहुत बड़ा अच्छा काम होगा। सर मैं वापस लौटूंगा। कम किसानों का हुआ, अब किसानों के लिए बेहतर चीजें हैं, तस्वीर और ज्यादा साफ, क्या बेहतर हुई है? अब देखिए बेहतर तो हुई है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम सबके आंसू पूछेंगे, पर हकीकत भी देखनी है जी। 7 लाख किसान जिनके एनपीए हो गया जी, उनका जो है 5630 करोड़ माफ हुआ, मतलब 80,000 रुपए एक आदमी का एवरेज हुआ जी। और बाकी जो बचता है आपका
2,08,00,000 किसान, उनके लिए 15,000 रुपए की केवल गुंजाइश है, ना कि 1,00,000 रुपए की। पर मेरा वही कहना है कि जो भी आपने कहा था पूरा करेंगे नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं कहा, पर कम से कम सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ तो है। इस चीज का मुझे यह है, कम से ऐसा नहीं हो कि 1,15,00,000 में से 86 लाख दे रहे थे, बाकी खाली थे। जैसे मैंने कहा लॉटरी से देंगे, किससे देंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं था, वो क्लियर हो गई, कम से कम वो चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक बात है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी अपनी चीजों में दी। सुरेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा कि जो शुरुआत में शंका हम लोगों ने जताई थी कि भाई चीजें शायद जस्टिस सबके साथ नहीं हो रहा, क्या अब कांग्रेस देखती है इन चीजों को कि बेहतर तस्वीर क्या अब होती दिख रही है? संकल्प पत्र में जो कहा गया था, क्या वैसी चीजें दिख रही हैं आपको? अनंत, पहले तो फिर भी कुछ ज्यादा बेहतर था। वीएम सिंह जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं, मैं वीएम सिंह जी से भी प्रार्थना करूंगा कि इसको एक बार जरूर देख लें। पहले तो ये था कि लगभग 86 लाख किसानों का तो हो भी रहा था। बालेश्वर त्यागी जी स्वयं में भी किसान हैं, इस चीज को समझें कि अब इन्होंने जो राइडर्स लगाए हैं, उन राइडरों के हिसाब से आज 36,000 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन तो कर दिया, जिसमें से 5630 तो टोटल एनपीए माफ हो जाएगा, वो अपनी जगह पर है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। बाकी 30,000 करोड़ में से वास्तविक किसानों को 9-10 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप इस चीज को, मेरे इस बयान को आज लिख लीजिए, और जब ये हो जाए 4-6 महीने बाद इस चीज को देखिएगा कि जो बाकी 20,000 करोड़ रुपया है ये इनके अन्य मदों में जाएगा। 7-8-10 हजार करोड़ का किसानों का सिर्फ कर्ज माफ होगा। ये ऊंट के मुंह में जीरे की बात है, और ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ अपने संकल्प पत्र में धोखे की बात है। जी सुरेंद्र जी, लेकिन एक पॉजिटिव, बिल्कुल आपने मुद्दा उठाया, अगर ये चीजें गलत हैं तो आपको उठाना वाजिब है, लेकिन एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो क्या एक बेहतर शुरुआत के तौर पर इस कदम को देखा जा सकता है कि नहीं? पहले तो जब आप बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पर बेहतर शुरुआत थी, और मैंने भी स्वागत किया था इसका जी। लेकिन अब जब ये राइडर्स की बात सिद्धार्थनाथ सिंह जी और श्रीकांत शर्मा साहब ने की है, तब से मैं बहुत आशंकित हो गया हूं। जब ये पूरी बात हम लोगों के सामने आएगी, तब आप इस चीज को देखिएगा कि निश्चित तौर पर ये धोखाधड़ी वाली बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बेहतर तो ये हो कि सारे के सारे किसानों का, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनके कर्ज माफ हो, भले ही अगली कैबिनेट की बैठक में हो। इस कैबिनेट की बैठक में नहीं आप कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगली कैबिनेट की बैठक में आप कीजिए। लेकिन जो आपने संकल्प पत्र में कहा है वो पूरा कीजिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। सुरेश बहादुर जी, आपके पास मैं आऊंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें और ज्यादा क्लियर हुई हैं, बेहतर स्वरूप में हमारे सामने आई हैं, कैसे आप देखते हैं अब चीजों को? देखिए अनंत जी, स्वर्गीय बीपी सिंह के बाद अगर किसी सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया है तो योगी सरकार ने किया है, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए इफ एंड बट और कमियां तो सारे उसमें इम्प्लीमेंटेशन में होती हैं, लेकिन जहां तक एक पॉजिटिव स्टेप की बात है, इस 4,000 करोड़ का तो कर्ज क्या नाम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था क्या? मैं आप ही से कहना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, आप सुरेंद्र जी अभी आपको बताएंगे यूपीए बीपी सिंह सरकार के बाद क्या किसी सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया है? जी किया था ना। तब किया था, बताएं। क्या नाम यूपीए सरकार ने 74,000 करोड़ की कर्ज माफी दी है। आपने जब इतना बृहद स्तर पर कोई कार्यक्रम, मैं इस बात में इनसे बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे सच बता रहा हूं, किसी यूपी सिंह सरकार के बाद पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के लिए आगे बढ़कर के आई है। हो सकता है लूप होल्स हो सकता है कमियां हो सकता है जो संकल्प पत्र में उन्होंने किया हो दोहराया ना गया हो, लेकिन इसको एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में लिया जाना चाहिए और आगे संभावना व्यक्त की। जैसे हमारे साथी ने कहा, हो सकता है इतने संसाधनों की कमी है, हमारे साथी सिर्फ अगर आप किसी चीज के आलोचनात्मक रवैये देखेंगे तो उचित नहीं होता, ये उचित नहीं माना जाता। अगर ऐसा होता तो हम अपने भी घोषणा पत्र में कर्ज माफी की बात शामिल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने भी जब शामिल किया हो तो उसको उम्मीद नहीं रही हो कि हम इतने प्रचंड बहुमत से आए होंगे, हो सकता है इसलिए आवश्यकता से अधिक ज्यादा उन्होंने घोषणा कर दी हो। लेकिन आज के रूप में कदम नाकाफी हो सकता है। मैं तो पूरी कर्ज माफी की मानता हूं कि कर्ज माफी तो होनी ही नहीं चाहिए, किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, उनको जो मिनिमम प्राइस मिले, उम्मीद करते हैं किसानों को सशक्त किया जाएगा ताकि आगे से किसी ऐसी कर्ज माफी की जरूरत न पड़े। सूरज जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। अनिल दुबे जी, छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। एक लाइन खाली बोल दूं मैं। जी सुरेंद्र जी, अपनी बात रख दीजिए आप। दो बातें मैंने, एक तो यूपीए सरकार ने 74,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया था। मुझे क्या नाम पता नहीं कैसे सुरेश भाई इस चीज को डिनाई कर रहे हैं।
74,000 मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पूरे मैंने देश में कर्ज माफ हुआ था वीपी सिंह के। हमने यूपी की बात की। मैंने यूपी की बात की थी ना। दूसरी बात, उसमें यूपी के किसान भी थे, वो पूरे उत्तर देश प्रदेश का कर्ज वो था, केवल उत्तर और- प्रदेश की बात कर रहे हैं। और पूरे देश में हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी किसान बड़ी संख्या में थे। दूसरी बात, उत्तर यहाँ पर प्रदेश ये का नहीं, कितना माफ हुआ था? और यहाँ पर दूसरी बात, सुरेंद्र जी, मैं आपसे जो उत्तर कह प्रदेश रहा के हूं- उत्तर प्रदेश जी, के मैं किसानों का उस पर- कितना ठीक है। कर्ज माफ हुआ? सर, बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं है सुरेंद्र जी, दूसरी मैं बात वापस ये आपके बात पास लौटूंगा। कहना चाह रहा था अनिल कि दुबे जी, 1 आपका रिएक्शन मैं करोड़ बहुत किसानों के संक्षेप में मांग चाहूंगा। पत्र लेकर के श्री नरेंद्र मोदी जी के पास राहुल गांधी गए थे, और जी। हमारे अपने घोषणा पत्र में था कि ठीक है। किसानों का कर्ज ठीक है, माफ सुरेंद्र जी। होगा, उत्तर अनिल दुबे जी। प्रदेश के, उनके बिजली के बिल हाफ होंगे और उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों का कितने करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ सुरेंद्र जी, ये तो बता दें। ये भी मैं आपको निकाल करके दे दूंगा। धन्यवाद, है। धन्यवाद। अनिल जी, जी आनंद जी, आप सवाल दो जी सर, यही जो चर्चा लगातार चल रही है, अब चीजें आप कैसे देखते हैं? जो संशय सुरेश जी जता रहे हैं, वो संशय आप सही मानते हैं? जो बात सुरेश जी ने सुरेश बहादुर जी ने कही है कि भाई बेहतर शुरुआत के तौर पर देखा जाए। सुरेश बहादुर जी ने जो बात कही, वो सुरेश बहादुर जी की बात बड़ी अच्छी है, लेकिन ये बात तब मैं इसको अच्छा कहता जब ये कोई घोषणा किए बगैर ये काम किए होते। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ वादे किए थे, इसलिए वो इस समय जरूरत ये थी कि उत्तर प्रदेश के सारे किसान को कैसे फायदा पहुंचे, उसे सीमाओं में बांध करके फायदा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। किसान इतनी सीमाओं के लायक नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में किसान तबाह है, बर्बाद है, परेशान है, इसलिए उसमें उसको सीमा में बांध के जरूरत नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने ठीक है सर, यानी उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 20 दिन की सरकार ने इतना काम किया, आने वाले तकरीबन 5 साल में कुछ बेहतर उम्मीद हम करेंगे, बेहतर अपेक्षाएं रखेंगे, शायद सरकार कुछ और बेहतर कदम किसानों को उठाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहतर इनसाइट चर्चा में रखने के लिए। छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार खबरें एपीएन पर लगातार जारी रहेंगी।